हेलो एवरीवन। हमारा टॉपिक है वाटरवेज। हमने दो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कर चुके हैं जो कि थे लैंड एंड एयर ट्रांसपोर्टेशन। सो लैंड ट्रांसपोर्टेशन और एयर ट्रांसपोर्टेशन के बाद हमारा थर्ड ट्रांसपोर्टेशन है वाटरवेज। थर्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वाटरवेज। वाटरवेज में फर्स्ट पॉइंट है कि जो एंशिएंट पीरियड है मींस बहुत पहले से ही जो इंडिया है वो एक सी फारिंग कंट्री है। सी फारिंग कंट्री मतलब जो सी से ही ट्रैवल करती है, सी से ही ट्रेडिंग या ट्रांसपोर्टेशन करती है। पहले से ही, बहुत पहले से ही जो इंडिया है वो क्या करती है, सी से ट्रैवल करती है। मींस जो वाटरवेज है वो इंडिया के लिए कोई न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ये हम इंडिया में पहले से ही करते हैं। मींस इंडिया पहले से ही सी फारिंग कंट्री है, क्योंकि पहले भी जो भी हमारी कंट्री में ट्रेडिंग होती थी वो सी की हेल्प से ही होती थी। नेक्स्ट है सी मैन सेल्ड। मीन्स जो हमारी कंट्री के सी मैन होते हैं, सी मैन मीन्स जो शिप्स में वर्क करते हैं। जब वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं, जब वो हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं तो साथ साथ वो क्या करते हैं, कैरिंग एंड स्प्रेडिंग इंडियन कॉमर्स एंड कल्चर। जो इंडिया का कॉमर्स एंड कल्चर है उसको भी अपने साथ ले जाते हैं और स्प्रेड करते हैं। मीन्स हमारी कंट्री से जो भी वो गुड्स या सर्विसेज ले जाते हैं वो क्या है, कैरी करना, और वहाँ जाकर उसे क्या करते हैं, किसी और कंट्री में जाकर उसे सेल करते हैं। तो वो है स्प्रेड करना। अपने कॉमर्स के साथ मीन्स ट्रेड के साथ वो साथ साथ में क्या ले जाते हैं, हमारी कंट्री का कल्चर भी वहाँ पे ले जाते हैं। तो ये जो सी मैन हैं वो क्या करते हैं, कैरी और स्प्रेड करते हैं कंट्री के कल्चर एंड कॉमर्स को। नेक्स्ट है चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो वाटरवेज है वो सबसे चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मीन्स सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन है। नेक्स्ट है मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स। जो वाटरवेज है वो मोस्ट सुटेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, हैवी और बल्की गुड्स को क्या करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए या फिर कैरी करने के लिए। इसमें हम भारी से भारी जो सामान है वो बहुत ही आसानी से ले जा सकते हैं, इसलिए जो वाटरवेज है वो मोस्ट सुटेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। नेक्स्ट है फ्यूल एफिशिएंट एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली। जो वाटरवेज है वो फ्यूल एफिशिएंट है, इसमें एज़ कम्पेयर टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए ये फ्यूल एफिशिएंट है एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि इसमें कम फ्यूल लगता है और क्योंकि ये कम पॉल्यूशन क्रिएट करता है एज़ कम्पेयर टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसीलिए ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। अब क्योंकि यहाँ पर क्या है, फ्यूल कम लगता है, इसीलिए भी क्या है, ये चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। नेक्स्ट है इंडिया का जो इनलैंड नेविगेशन है। इनलैंड नेविगेशन मीन्स कंट्री के अंडर ही जितना इंडिया का वाटरवेज है वो कितना है, 14,500 किलोमीटर इन लेंथ। मीन्स जो इनलैंड नेविगेशन मतलब क्या होता है, कंट्री के अंडर ही जितना इंडिया का पास वाटरवेज है, तो इंडिया के पास 14,500 किलोमीटर है। मीन्स हमारे कंट्री में इतनी नदियाँ हैं कि हमारा जो इनलैंड नेविगेशन है वो 14,500 किलोमीटर टोटल आता है। अब जो ये 14,500 किलोमीटर इनलैंड नेविगेशन है उसमें से सिर्फ 5,685 किलोमीटर ही क्या है, नेविगेबल बाय मैकेनाइज्ड वेसल। मीन्स 14,500 किलोमीटर में से सिर्फ 5,685 किलोमीटर ही ऐसा है जहाँ पर हम मैकेनाइज्ड वेसल्स का यूज़ करते हैं। मीन्स जो शिप्स हैं उनका यूज़ करते हैं। जो मैकेनाइज्ड वेसल्स हैं, जो मैकेनाइज्ड शिप्स हैं, उनका जो यूज़ है वो इतने किलोमीटर में ही होता है। हमारे पास अवेलेबल इतना है, लेकिन हम सिर्फ इतने में ही जो है मैकेनाइज्ड वेसल्स नेविगेट करते हैं, बाकी में नहीं करते हैं। उसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेशनल वाटरवेज। हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ वाटरवेज को एज अ नेशनल वाटरवेज जो है डिक्लेयर किया हुआ है। वो कौन कौन से हैं, हमारे पास जो है 5 नेशनल वाटरवेज हैं। फर्स्ट है द गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया। जो गंगा रिवर है, अब गंगा रिवर क्या है, बहुत बड़ी है, ये कहाँ से, हिमालय से ही स्टार्ट होती है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में जो गंगा रिवर है उसकी। तो जो इलाहाबाद से हल्दिया
तक गंगा रिवर है उसे नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो है डिक्लेयर किया गया है या रिकग्नाइज किया गया है। इसकी लेंथ कितनी है? 1620 किलोमीटर है। सेकंड नेशनल वाटरवे है, नेशनल वाटरवे नंबर 2 जो है उसकी लेंथ 891 किलोमीटर है और ये कौन सी है? द ब्रह्मपुत्र रिवर। और ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से? सदिया से लेकर धुबरी तक जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसे एज अ नेशनल वाटरवे नंबर 2 जो है रिकॉग्नाइज किया गया है। नेक्स्ट है नेशनल वाटरवे नंबर 3। नेशनल वाटरवे नंबर 3 की लेंथ है 205 किलोमीटर। केरला का जो वेस्ट कोस्ट कैनाल है उसको एज अ नेशनल वाटरवे नंबर 3 रिकॉग्नाइज किया गया है। फोर्थ है नेशनल वाटरवे नंबर 4। जो नेशनल वाटरवे नंबर 4 है उसकी लेंथ है 1078 किलोमीटर और इसमें कौन है नेशनल वाटरवे नंबर 4? स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। गोदावरी एंड कृष्णा के कुछ स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस हैं, कुछ स्पेसिफाइड ही लेंथ है, उसे क्या किया गया है? नेशनल वाटरवे नंबर 4 जो है रिकॉग्नाइज किया गया है। फिफ्थ है नेशनल वाटरवे नंबर 5। नेशनल वाटरवे नंबर 5 की जो लेंथ है वो है 588 किलोमीटर। ये कहाँ पे है? स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस ऑफ रिवर ब्राह्मणी अलोंग विद मताई रिवर डेल्टा चैनल्स ऑफ महानदी एंड ब्राह्मणी रिवर एंड ईस्ट कोस्ट कैनाल। ये जो है इसे जो स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस हैं ब्राह्मणी रिवर के साथ साथ इसके क्या क्या जुड़ जाते हैं? जो मताई रिवर है, जो महानदी और ब्राह्मणी रिवर के डेल्टा चैनल्स हैं, जो ईस्ट कोस्ट कैनल है वो जो है यहाँ पे नेशनल वाटरवे नंबर 5 डिक्लेयर किया गया है। इसकी लेंथ है 588 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है अदर इनलैंड वाटरवेज ऑन विच सब्सटेंशियल ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस। जो हमने अभी वाटरवेज पढ़े उसके अलावा हमारी कंट्री में कुछ अदर इनलैंड वाटरवेज हैं जिसमें कि ट्रांसपोर्टेशन होता है। वो अदर क्या है? मांडवी, जुआरी, कुम्ब्रेजुआ, सुंदरबंस, बराक, बैक वाटर्स ऑफ केरला। ये कुछ अदर इनलैंड वाटरवेज हैं जिसमें कि हमारा कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन होता है। इनके अलावा, इन वाटरवेज के अलावा हमारी कंट्री का जो ट्रेड है, जो हमारी कंट्री का फॉरेन कंट्री के साथ जो ट्रेड होता है वो कहाँ से होता है? जो हमारे कोस्टल लाइन में पोर्ट्स लोकेटेड हैं उनसे होता है। जो हमारी कंट्री का टोटल ट्रेड है उसका जो 95% है वो किससे होता है? इन सीज से ही होता है। सीज की हेल्प से ही, सीज के थ्रू ही जो है हमारी कंट्री का 95% ट्रेड होता है। सो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे हमारी कंट्री के कुछ मेजर सी पोर्ट्स। आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल था या फिर अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने 10th क्लास के फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।